अखिलेश जी, आपके यहां नेता पहले बनते हैं, प्रधानमंत्री पहले बनते हैं और उसके बाद चुनाव में आते हैं? देखिए विवेक जी, जो पार्टी या जो नेता इस देश की जंग आजादी में कांग्रेस की भूमिका न मानती हो, महात्मा गांधी का कोई योगदान न मानता हो, जवाहरलाल नेहरू का कोई योगदान नहीं मानता हो, सरदार पटेल और तमाम हमारे फ्रीडम फाइटरों और जो कुर्बानियां दी हैं उनका योगदान न मानता हो, वो क्या हमारे चुनाव को तारीफ करेगा? आपको क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं इस देश में हुई, इस देश के लिए, जहां दुनिया में आज देश भारत हमारा इतना मजबूत हुआ, उसके जो हमारे महापुरुष थे उनको जो न स्वीकारता हो वो हमारे चुनाव को स्वीकारेगा? हमें कोई आश्चर्य नहीं है। इनको चुनाव में और मतदान में पहले फर्क समझ लेना चाहिए। राज्यसभा में सांसद हैं, चुनाव हर हमारे टेन्योर पे होता है, जब प्रत्याशी दो होते हैं तब मतदान होता है। ये फर्क समझ में आ गया ना? आज के बाद गलती मत करिएगा। मतदान 22 साल बाद हो रहा है, आपके यहां तो कभी चुनाव भी नहीं हुआ है, तो इसलिए अपना उपहास मत कराया करिए। और आपने कहा कि मनमोहन सिंह नियुक्त किए गए थे, जरूर, क्योंकि जनादेश सोनिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को मिला था। वो अजय अटल को पराजित करके इस देश में सत्ता उनको इनवाइट किया था राष्ट्रपति ने, लेकिन उन्होंने वो शीर्ष पद योग मनमोहन सिंह जो अपने वरिष्ठ साथी को दिया था, वो त्याग होता है। उसके बाद भी 2009 में दिया था। आदरणीय मोदी जी आडवाणी जी के लिए क्या क्या कहते थे, क्या क्या कहते थे? मेरे जीवन के एक ही लक्ष्य, और सत्ता में आने के बाद उनके साथ उनका भाषा विचार आचरण क्या है, किस बताने की आवश्यकता नहीं है। ये एक तरफ त्याग है, एक तरफ क्या है बताने की भी, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। और अभी भी वेबसाइट पे है सुधांशु जी, या आप राज्यसभा में हैं, लगा लीजिएगा सवाल कि मनमोहन सिंह जी ने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। 1000 से ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, आप भले आपके पास सत्ता का बल हो, मोदी जी को जनादेश हो, आत्मबल नहीं है। अगर आत्मबल होता तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, क्योंकि आत्मबल उसमें होता है जो सच्चा होता है, जो अपने कथनी करनी एक साथ लेके चलता है जी। सिर्फ बोल करके दूसरे दिन कुछ और बोलना और जितने वादे किए हो उस वादों पे कुछ न करना, ऐसे व्यक्ति के पास आत्मबल नहीं होता। सत्ता बल भले आपके पास हो, आत्मबल जिस दिन हो जाएगा तब होगा कि जब आप अपनी कथनी करनी एक रूप लाएंगे, और जब वो कर लेंगे, अपनी कथनी को करनी में जब परिवर्तित कर देंगे, तब आत्मबल उत्पन्न होता है। सुधांशु जी, तब आप मीडिया को मुखातिब हो सकते हैं, तब आप उनके जब सवालों का फेस कर सकते हैं। ठीक है सुधांशु जी, इसके लिए कथनी और करनी में मेलाप करना पड़ता है। आपको काम करने पड़ेंगे, रोज झूठे शब्द बाग दिखा करके नहीं काम चलेगा। जी चलिए, अब कौन सच्चा कौन झूठा, क्योंकि इस ढंग के शब्दों से बहुत लगाव है अखिलेश जी को, तो मैं इन्हीं की अभी कथनी में से इनकी क्या क्या करनी है वो निकाल के बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, मनमोहन सिंह जी को सोनिया जी ने नियुक्त किया। ये मैंने नहीं किया अखिलेश जी, मैंने मनमोहन सिंह जी को खुद कोट किया सोनिया जी की उपस्थिति में, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक के समय। दूसरा, आपने कहा मनमोहन सिंह जी ने 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे दर्शक गवाह हैं। अरे भाई 10 साल वो रहे, 1000 प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ईयर, यानी हर तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अद्भुत है भाई, आप क्या कथनी और क्या करनी, आप क्या बोल जाते हैं मान्यवर, यह भी ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। अब आइए उसके बाद की बात, आप ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने कहा कि सोनिया जी ने अजय अटल को पराजित किया, उन्हें इनवाइट किया गया, मान्यवर बिल्कुल तथ्यों से गलत है। सोनिया जी ने सब दलों का समर्थन का पत्र लेकर सरकार बनाने का दावा किया, जाके दावा करने के बाद महामहिम राष्ट्रपति ने समय मांगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम त्याग करते हैं। ठीक है, आपने जिसे त्याग कहा, प्रधानमंत्री नहीं बनी और कैबिनेट मंत्री बन गई। आपने कभी ऐसा त्याग सुना है
कि ताई नहीं बनी चाची बन गई और कैबिनेट मंत्री के रूप में ऐसी परिस्थिति बनी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इस्तीफा देना पड़ गया। ऐसा आपने अद्भुत कोई नहीं देखा होगा कि महात्मा गांधी जी कभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, नेहरू की पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी नहीं, और मंत्री का दर्जा नहीं लिया नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन। अद्भुत त्याग आपने दिखाया। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, और इतना ही नहीं, 1999 में भी जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, सोनिया जी ने बाहर आके दावा किया था राष्ट्रपति भवन के बाहर, आई एम हैविंग 272। तो चाह तो बहुत थी, अब जो भी विवशता रही हो उसको आप जो भी त्याग का स्वरूप देना चाहें, मगर देश को पता है कोई ऐसा त्यागी नहीं होगा जो प्रधानमंत्री न बनके कैबिनेट मंत्री बन लिया हो। इसलिए मैंने सिर्फ आप ही के वाक्यों से 2-3 सूत्र निकालकर आपको बता दिया कि आपके यहां कितना आंतरिक लोकतंत्र और कितनी व्यवस्था थी, यह पूरे देश को पता है। और देश को आपने जहां पहुंचाया, एक वाक्य और कह दूं, आपने कहा 70-75 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ। हां, मैं बताना चाहता हूं, हमारी पहली वाली सरकार आई थी 1998 में, तब तक 50 साल आजादी के हो गए थे। जो देश हमारे साथ बढ़े थे 98 तक कहां खड़े थे? चाइना 1949 में आजाद हुआ, कहां चाइना था, कहां हम थे? इजराइल 1948 से बना, कहां वो था, कहां हम थे? जर्मनी डिवाइड हो गया था 1945 में, कहां जर्मनी था, कहां हम थे? जापान आणविक युद्ध में तबाह हो गया था, कहां जापान था, कहां हम थे? अरे सनाब, जो हमारे साथ खड़ा हुआ था, हम तो कहीं थे ही नहीं। 21वीं सदी में उभरने के बाद भारत के अंदर वह परिवर्तन आया है। अन्यथा आप बता दीजिए कि जीडीपी, ग्रोथ रेट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, किसी पैरामीटर पे जो देश हमारे साथ 1945, 46, 47 में आजाद हुए थे, हम कहीं उनके पसंगे पर भी टिकते थे। इसीलिए जो हमारे अंदर सामर्थ्य थी उससे बहुत कम प्राप्त हुआ था, वह सामर्थ्य अब धीरे धीरे उठ रही है। इसलिए प्राप्त होने की स्थिति, यानी से ईमानदारी स्वीकार करिए, इसमें कोई ऐसी किंतु परंतु नहीं। एक लाइन और कह दूं, इन्होंने कहा था जब 2 लोग होते हैं तब मतदान होता है, चुनाव हर साल होता है। हमारे यहां हर साल चुनाव हुआ, 71 साल से आज तक, जनसंघ से लेकर आज तक हर बार चुनाव हुआ, मतदान की। हमारे यहां 2 लोग विभाजन की कोई स्थिति नहीं बनी। आपके यहां आती है स्थिति, आप एक बता दीजिएगा 10 साल 51 से आज तक जब आपकी पार्टी का वर्टिकल डिवीजन ना हुआ हो, और ना याद आए तो मैं एक एक करके ढेर सारे याद दिला दूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।